शिक्षक दिवस पर प्रथम गुरु मेरी माँ से लेकर सभी गुरुओं और वो व्यक्ति जिससे मैंने कुछ भी सीखा है उन सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जिंदगी की पहली टीचर माँ, जिंदगी की पहली दोस्त माँ, जिंदगी की माँ, क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ। और अब आते हैं मेरे अध्यापक, मतलब आप सब। तो मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, वो आज सुनाना चाहती हूँ। आप सभी टीचर्स बहुत स्पेशल हो मेरे लिए। मैंने आपसे इतना कुछ सीखा है कि शब्दों में बता ही नहीं सकती। आज का ही तो दिन है जिस दिन हम अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखते हैं। जब पहला वक्त पड़ा विद्यालय में, तब मैं कोरस बनना था। मुझे भी शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा इंसान बनना था। हाँ, साथ दिया मेरे शिक्षकों ने और सिखलाई हर नई बात मुझे। आज अपनी लिखी कुछ पंक्तियों में नमन करूंगी आज उन्हें। जब भी हमें कुछ कहता है कोई तो झटपट से डांट लगाते हैं शिक्षक। पढ़ाते, लिखाते, सिखाते हैं शिक्षक। एक अच्छा इंसान बनाते हैं शिक्षक। कभी इन आंखों में आंसू जो आए तो दोस्त बन हमें हंसाते हैं शिक्षक। सही गलत सब बताते हैं शिक्षक। प्यार से, डांट से समझाते हैं शिक्षक। पढ़ाते, लिखाते, सिखाते हैं शिक्षक। एक अच्छा इंसान बनाते हैं शिक्षक। बड़ों की रिस्पेक्ट करना, गलत चीजों से दूर रहना, कभी शांत, कभी धीर तो कभी गंभीर है शिक्षक। हमेशा सही राह दिखाते हैं शिक्षक। पढ़ाते, लिखाते, सिखाते हैं शिक्षक। एक अच्छा इंसान बनाते हैं शिक्षक। ये तो हो गया सारे टीचर्स के लिए। अब जो मेरी क्लास में पढ़ाते हैं, मैंने उन टीचर्स के लिए भी कुछ लिखा है जो आज सुनाना चाहूंगी। अर्ज किया है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अर्ज किया है कि ब्रीच प्रेयर में अपर्णा मैम आती है। ब्रीच प्रेयर में अपर्णा मैम आती है। आते ही सबकी आंखें बंद करवाती हैं। आँख खोलते ही हमें मैम की डांट सुननी पड़ती है। आँख खोलते ही हमें मैम की डांट सुननी पड़ती है और जब तक प्रेयर ना हो जाए हमें आँख बंद ही करनी पड़ती है। अब आता है फर्स्ट पीरियड, मतलब हिंदी का पीरियड। हिंदी में मैम बोल बोल के लिखाती है। हिंदी में मैम बोल बोल के लिखाती है। हमारी इतनी अशुद्धियाँ होती हैं कि बताते बताते ही थक जाती हैं। हिंदी तो मैम इतने अच्छे से पढ़ाती हैं, शायद इसीलिए कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। अब आता है सेकंड पीरियड, मतलब साइंस का पीरियड। पुनीत सर की साइंस की अलग ही बात है। पुनीत सर की साइंस की अलग ही बात है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लग जाती हमारी वाट है। जब सर का मूड अच्छा रहता है तो सर की हर बात गधा या गधरी पर ये लगती है। और जिस दिन सर गुस्से का पहाड़ लाते हैं उस दिन सभी बच्चों की बैंड बजाते हैं। मेरा उनसे रोज डाउट पूछना, बिट्टी यार तुम रोज डाउट ले आती हो। फिर हर एक क्वेश्चन को एकदम डीपली समझाना और मुझे झट से समझ आ जाना। अब आता है थर्ड पीरियड, मतलब संस्कृत का पीरियड। संस्कृत का पीरियड, ये पीरियड थोड़ा अजीब है क्योंकि हमें पता ही नहीं ये पीरियड है किसका। कभी प्रिंसिपल सर आते हैं तो कभी एसपी सर आते हैं। कभी प्रिंसिपल सर आते हैं तो कभी एसपी सर आते हैं। हमें रोज नई नई बातें सिखाते हैं। कभी राम प्रकाश सर आते हैं, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है ये बताते हैं। फिर होता है लंच एंड लंच के बाद आता है फोर्थ पीरियड, मतलब मैथ का पीरियड। पुनीत सर को फिर से क्लास में आना और आते ही गिरी पेन को उठाना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराना और फिर दूसरे दिन पढ़ के आने को कहना। और तो पुनीत सर का डांटना, अगर ना बने तो पुनीत सर का डांटना और अगर बन जाए तो गुड कह के बैठा देना। ये सब गुड सुनना बहुत पसंद है मुझे सर के मुख से, इसीलिए शायद मैं मैथ सॉल्व करती हूँ। और सर का
पढ़ाने का अंदाज कितना निराला है। सर के पढ़ाने का अंदाज कितना निराला है। क्वेश्चन ऐसे समझ आ जाते हैं जैसे चुटकी बजाना है। अब आता है 5th पीरियड, मतलब इंग्लिश का पीरियड। गुड आफ्टरनून तो कहना नहीं कोई, जय श्री राम बोलेंगे हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, धार्मिक हैं। ये सारी बातें हमें अमित सर ही तो बताते हैं। अमित सर के आते ही कहना क्या कराना है आज, वॉइस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बुक का क्या है, बुक तो 1 महीने में खत्म हो जाएगी। उनका विश्वास कुछ ऐसे है हम पे कि वो कहते हैं सब 99 प्लस ही पाओगे। अब जो बोल रही हूँ वो थोड़ा सा मजाक के लिए, प्लीज कोई सीरियस मत लेना। अमित सर जी की फर्राटेदार इंग्लिश, रीडिंग ऐसे करते हैं जैसे खा रहे हो किसमिस। 6 पीरियड में सोशल साइंस का पीरियड, तो 6 पीरियड आते ही सोशल पढ़ने में लग जाते हैं। 6 पीरियड आते ही सोशल पढ़ने में लग जाते हैं। पढ़ के ना आने पर हम खूब बहाने बनाते हैं। ये लास्ट पीरियड में सोशल पढ़ने का मन तो नहीं करता, लेकिन सोते जागते गिरते पढ़ते कैसे न कैसे पढ़ ही लेते हैं। मेरा मैम से डाउट पूछना, इतना डाउट पूछना कि मैम को समझाते समझाते ही थक जाना और पूरा पीरियड मेरे डाउट में ही निकल जाना। मैम का बोर्ड में क्वेश्चन आंसर लिखाना और मैम का बोर्ड की तरफ घूमते ही हमारा मस्ती करने में